आप सोचें कि क्या पल भर के लिए कि कोई साफ पानी से भी नापाक हो सकता है क्या? आप सोचें, अक्सर पानी का यूज किया जाता है गंदगी को साफ करने के लिए, और जनरली हम लोग सफाई के लिए एक पानी यानी कि जल को ही मानते हैं, वो चीज है जिससे हर गंदगी को साफ किया जा सकता है। लेकिन पानी की अगर एक बूंद भी किसी के शरीर पे पड़ जाए तो क्या उससे वो नापाक हो सकता है? ये सोचने में और सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसी पानी को लेकर के एक ऐसा विवाद हुआ जो इतना ज्यादा आगे तक निकल गया कि आज हमारे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और दिल्ली से लेकर के, राजधानी से लेकर के तमाम राज्यों में हर जगह पे इसी की चर्चाएं चल रहे हैं। नमस्कार, मैं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं क्राइम अपडेट इंडिया। आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि पानी को लेकर के जो विवाद हुआ, पानी के छींटे को लेकर के जो विवाद हुआ, जिसमें एक हत्या हो जाती है, तरुण नाम के एक लड़के की हत्या कर दी जाती है बेरहमी से, और आज उसके वजह से दो परिवार आज काफी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। जब विवाद कोई भी होता है तो परिवार, चाहे पीड़ित परिवार हो या जिनके वजह से विवाद होता है, जो मारने वाले लोग होते हैं, परेशानियां दोनों को उठानी पड़ती है। और ये ऐसी घटना है जिसको मैं कहना चाहूंगा कि जब भी कोई ऐसी घटना हो जहां हिंदू और मुस्लिम की बात हो, तो आप उसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से ना देखें, बल्कि जो गुनाह किया है, जो गलती किया है, जो कसूरवार है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। लेकिन देश में सांप्रदायिक बात को लेकर के नहीं आगे बढ़नी चाहिए, और ना ही भारत की एकता को खत्म करने के प्रयास करने चाहिए। घटने के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। यह होली के समय की बात है, 4 तारीख की घटना है, जब एक बच्ची अपने 2 मंजिले छत से एक पानी से भरे गुब्बारे को इस खुशी में फेंकती है कि उसके नीचे एक उसके ताऊ जी होते हैं, उसके घर के एक रिलेटिव होते हैं। एक मजाकिया अंदाज में वो कोशिश करती है कि मैं फेंकती हूं और फिर देखूंगी किस तरह का रिएक्शन आता है, फिर क्या कुछ होता है। मतलब उसका अंदाज एक तरह से प्यारा भोला भाला सा अंदाज था, क्योंकि लगभग महज 7 से 11 साल की बच्ची थी। पानी से भरे गुब्बारे को नीचे फेंकती है, शायद उसका अंदाजा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, और जहां वो फेंकना चाह रही थी वहां गिरता नहीं है, कुछ दूरी पे जाकर के, और वो जमीन पे, फर्श पे गुब्बारा जो है पानी से भरा हुआ गिरता है। और उस गुब्बारे में भरे पानी के कुछ छींट के बूंदे उसी रास्ते से जा रही एक सायरा नाम की जो महिला होती है उसके कपड़े पे पड़ जाती है। यह बात सही है कि मैं मान सकता हूं कुछ पल के लिए कि हो सकता है उस पानी में रंग भी हो, तो क्या एक रंग की बूंद अगर आपके कपड़े पे पड़ जाए तो क्या आप नापाक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। अगर ठीक है, उसकी पानी की बूंद अगर एक पड़ गई तो आपको, जबकि उसके जो नीचे जो उसके रिलेटिव थे, वो बच्ची जो फेंकी और पानी की बूंद उस महिला पर पड़ जाती है, तो नीचे जो व्यक्ति था वो हाथ जोड़ के माफी भी मांगता है कि बहन जी छोड़ दीजिए, बच्ची थी, गलती हो गई, मैं इसके तरफ से माफी मांगती हूं। लेकिन फिर भी उसका रिएक्शन जो महिला का था कुछ ठीक नहीं था। वो ये भी बोलते हुए नजर आती है कि सुबह से शाम हो गया और अब तक आप लोग का ड्रामा खत्म नहीं हुआ, और ये बोलते हुए वहां से चली जाती है। जाने के बाद वो, देखिए, महिला, कहा जाता है कि एक एक बात जो है कितना बड़ा क्रांति ला देता है, और कैसे कैसे जो है घटनाएं घट जाते हैं। वो जाकर के घर में अपने परिवारों के बीच बोलती है, चूंकि वो महिला रिलेटिव होती है, और अब एक रिलेटिव के यहाँ जाती है और जाकर के उन लोगों से जब बोलती है कि ऐसे ऐसे हुआ, तो उस परिवार में तमाम जो लोग थे वो भी सुनकर के थोड़ा सा जो है वो गुस्से में हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस परिवार में कुछ ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इस मामले को हल्के में ले, बोले कहीं कोई बड़ी बात नहीं है यार, रंग की बात तो है या पानी की तो बात तो है, ये कौन सी इतनी बड़ी बात है, खत्म है। लेकिन माहौल ऐसा होता है उस परिवार में कि इसको लेकर के लोग जो आपस में बातें करने लगते हैं, और शाम होते होते ये मामला इतना लोगों के अंदर परिवार में तुल पकड़ लेता है, कुछ लोग और उसके रिलेटिव आ जाते हैं और इसको लेकर के एक मुद्दा बना देते हैं। फिर शाम में जो लड़की के परिवार वाले होते हैं और ये होते हैं, इनके बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है, बहस होने लगती है। मतलब कि एक तरह से उस कॉलोनी में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दिल्ली के उत्तम नगर में जे कॉलोनी जो है, पतली सी गली होती है, ज्यादा स्पेस भी नहीं होता है, और उसमें काफी शोर शराबा होने लगता है। इस शोर शराबे को कुछ देर में शांत भी हो जाता है, क्योंकि विपक्ष वाले जो लड़की वाले परिवार वाले होते हैं, जो बच्ची के घर वाले जो होते हैं, उसको बोलते हैं कि मैं, बहन जी माफी तो हो ही गई थी, फिर इसको इतना क्यों। मतलब दोनों
बात कहा सुनी करके कुछ पल के लिए मामला खत्म हो जाता है, वो भी अपने घर चले जाते हैं, ये भी चले जाते हैं, लेकिन मामला वहां पे एक्चुअल में खत्म नहीं होता है। जो वो सायरा नाम की जो होती है महिला, उसके साथ जो शरीफ नाम की एक होती है, फिर सलमा नाम की होती है, ये सब महिलाएं जो होती हैं अपने रिलेटिव जो लोग होते हैं उनसे बातें करती है और एक तरह से गोलबंदी शुरू कर दी जाती है। और फिर लगभग 10 और 11 बजे के बीच में इस बच्ची के घर का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है तरुण। ये होली खेल करके अपने दोस्तों के साथ, चूंकि होली का दिन था और खेलते खेलते रात हो जाती है, वो लड़का स्मार्ट सा लड़का होता है, जिम करने वाला लड़का होता है, शरीर से काफी फिट लगता है। वो रात में थोड़ा लेट से आता है घर, उसको मालूम ही नहीं होती है कि किस बात को लेकर के घर पे विवाद है, क्या है, कुछ अनजान है। वो लड़का आता है, घर वालों से बात करता, देखता है इस तरह का माहौल, वो भी थोड़े से गुस्से में कुछ बोलता है, बस इतनी सी बात की कुछ वो पूछना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है। तब तक इधर जो है वो लोग जो है उतावले हो जाते हैं और कहा सुनी होती है और बस इतनी सी बात से उधर से हमला शुरू कर दिया जाता है। वो महिला जो सायरा है इस तरह के आग भर देती है वो अपने घर वाले के लोगों के जो पुरुष होते हैं उनके जेहन में, कि वो लोग किसी के हाथ में बैट तो किसी के हाथ में रड, किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में कुछ, और फिर विवाद इतना बढ़ जाता है कि फिर तरुण नाम का जो लड़का होता है उस पर हमला लगातार जो है करना शुरू कर दिया जाता है। इस हमले में काफी वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, उसके पेट पे, उसके सर पे हर तरह से वार होते हैं। उधर से भी जो बच्ची के घर के वाले होते हैं वो लोग भी आते हैं, लेकिन उनके तरफ से उतना वार नहीं होता जितना वो लोग प्लानिंग चूंकि पहले से उधर से होती है, तो इसलिए वो लोग थोड़ा सा ज्यादा हमला कर देते हैं और नौबत ये आती है कि उसके सर पे और पेट पे इतना गंभीर लग जाता है, एक बच्चा जो है किसी भारी हथियार से उस पर वार कर देता है। और फिर तब तक जो और आसपास के लोग आ जाते हैं और घटना को अंजाम देकर के तब तक किसी के द्वारा पुलिस को जो है डायल किया जाता है। पुलिस अभी पहुंचने में देरी करती है, तब तक घटना काफी ज्यादा हो जाता है और कुछ लोग वहां से, जो लोग हमला किए होते हैं वो भाग निकलते हैं। तरुण को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद तरुण क्या काफी देर तक जो है वो जिंदा नहीं रहता है, बल्कि उसकी जान चली जाती है। उसकी जान चली जाती है, एक तरुण नाम के लड़के की जान चली जाती है, वो भी एक पानी के बूंद को लेकर के, पानी के छींटे को लेकर के। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं लोगों में काफी आक्रोश और गुस्सा भर जाता है। उसके अगले दिन यानी कि जो 4 तारीख को ये घटना होती है, 5 तारीख को जो है लोगों में एक तरह से इस चीज को लेकर के सोशल मीडिया पर चारों तरफ से इस हैशटैग लगा दिया जाता है और सब जगह इस बात को फैला दिया जाता है। लोग जो है देख करके कहीं ना कहीं बड़ी गुस्सा करते हैं कि यह बात सही नहीं है, जिनके द्वारा भी इस घटना को अंजाम दिया गया गलत है और गलत को गलत कहना चाहिए। यहां बात किसी जाति विशेष की नहीं है, जो लोग अगर जाति के विशेष के करते हैं वो भी गलत है, क्योंकि यहां बात है गलती की। गलती चाहे हिंदू करे या मुस्लिम करे, गलत गलत होता है, आपको किसी गलत के साथ नहीं देना चाहिए। तो कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और लोग जो है पुलिस से मांग करते हैं कि नहीं, यहाँ पे न्याय मिलनी चाहिए, तरुण की जो हत्या की गई वो गलत है। गुस्साए लोग जो है रोड जाम करते हैं, आवाजाही को जो है वो बाधित करते हैं, यहां तक कि कुछ दुकानें बंद हो जाती है उसके अगले दिन। फिर ये लोग थाने पे जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तमाम लोग जो है वहां से प्रदर्शन करने के बाद जो है वापस जब इस जो हमला किए हुए जो घर के पास ये लोग पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि कुछ लोग बताते हैं यही घर है जिनके द्वारा हमला किया गया, उस तरुण को मारा गया। उसके घर के सामने एक गाड़ी खड़ी होती है, उस गाड़ी में गुस्साए लोग, भीड़ लोग आग लगा देते हैं, गाड़ी जल जाती है, बाइक भी एक जल जाती है। गुस्सा में आए हुए लोग जो है काफी नाराजगी जाहिर करते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन आती है, लेकिन आकर के आग को काबू में किया जाता है, लेकिन तब तक जो है वो गाड़ी जल चुकी होती है। लोगों का और पीड़ित परिवार का यह मांग होता है प्रशासन से कि न्याय मिलनी चाहिए और उनको भी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और यहां तक कि घर की बात होती है, बुलडोजर की भी मांग हो जाता है कि बुलडोजर वाला कार्रवाई जो यूपी में योगी के द्वारा जो की जाती है यहाँ पे होनी चाहिए। दिल्ली में पहली बार यह देखने को मिलता है बुलडोजर एक्शन के द्वारा, जो जिनके द्वारा जो इस घटना को अंजाम दिया गया होता है उनके घर पे बुलडोजर चलाई जाती है और घर के कुछ हिस्से को तोड़ा जाता है और ये मामला जो है आग की तरफ फैल जाता है सोशल मीडिया पे। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये गलत है, घर नहीं टूटना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग दोषी थे उनको सजा देनी चाहिए, घर नहीं टूटनी चाहिए। उनका भी कुछ हद तक बात सही है कि जो गलत किए हैं, हो सकता है उस परिवार में ऐसा भी कुछ लोग हो जो गलत ना किए हो और
उस घर को बनाने में उनका भी बहुत ही योगदान हो, लेकिन उसके वजह से जिसने मारा पीटा और पूरा घर तहस नहस हो गया, वो भी एक तरह से कहा जाए तो कुछ ठीक नहीं है। लेकिन गुस्से में आए हुए लोग जो है प्रशासन से मांग करती है, प्रशासन गुस्सा को शांत करने के लिए और माहौल को कंट्रोल करने के लिए बड़ा सा एक्शन लेती है और घर को तोड़ा जाता है। जो महिला 3 जो सबसे खतरनाक इसमें जो महिला होती है सायरा, ये लोग छुप जाते हैं, लेकिन पुलिस ढूंढ निकालती है और पुलिस से ये माफी मांगती है कि हमसे साहब गलती हो गई। लेकिन क्या उसकी माफी इस कदर थी कि इसको माफ कर दिया जाए? क्योंकि वो गलती वापस उस माँ के जो गोद सुना हुआ वश को वापस किया जा सकता नहीं किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन इन तीनों के अलावा 8 लोगों को अरेस्ट करती है, बाकी और लोगों की खोज में लग जाती है और लोग तरह तरह के बातें करते हैं। लेकिन जब पुलिस प्रशासन के द्वारा जो मीडिया को फेस की जाती है और वहां पे कुछ बातें सामने निकल के आती है तो थोड़ी सी और लोगों को थोड़ी सी चौंकाती है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है कैमरे पे आके कहा जाता है कि मामला केवल पानी और रंग का नहीं था, बल्कि मामला कुछ और था, क्योंकि ये राजस्थान से आए हुए 2 परिवार ये होते हैं, एक मुस्लिम और एक हिंदू वाले परिवार, और ये लोग काफी लगभग 5 दशकों से यहाँ पे ये लोग रह रहे थे और आपसी विवाद इन लोग लगातार पहले से भी था। बताया जाता है कि पार्किंग को लेकर के विवाद भी था और पानी और गिराने को लेकर के भी विवाद चलता रहता था। लेकिन चाहे पार्किंग हो या पानी को लेकर के विवाद हो, किसी की हत्या कर देना यह कहीं से भी इंसाफ नहीं है। बात सही है कि केवल पानी की वजह से तो नहीं हो सकता है। कुछ देर के लिए आप भी एक इंसान के नाते सोच सकते हैं कि इतना बड़ा तो फैसला कोई नहीं ले सकता है, विवाद पहले से होगा, ये हम भी मानते हैं और ये आप भी मान सकते हैं। लेकिन चाहे विवाद कोई भी हो, किसी की हत्या कर लेना और किसी की मौत के घाट उतार देना, इससे बड़ा अपराध तो कोई हो नहीं सकता। और इस कहीं ना कहीं निंदनीय अपराध है और इससे पूरा समाज, चाहे मुस्लिम वर्ग हो या कोई भी हो, कोई भी नहीं कहेगा कि यह सही हुआ है, यह गलत है और सजा मिलनी चाहिए। तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर इसमें नाबालिग भी कुछ होते हैं और कुछ बालिग भी होते हैं। सब पे जो है कानून जो है अपने तरीके से इस पे कार्रवाई कर रही है। लेकिन हमारे देश में जो माहौल जो चल रहा है उसको लेकर के मैं कहना यही चाहूंगा कि मेरा मकसद इस बात को बताने का यह नहीं है कि मैं किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहूं, चाहे मुस्लिम वर्ग या हिंदू वर्ग। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विवाद छोटी सी बात से होती है, लेकिन उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। चाहे कोई भी मामला होता है, बड़ी हम लोग देखते हैं अक्सर ऐसा होता है कि छोटी सी बात लेकर के हम लोग काफी बड़ा सा हंगामा कर देते हैं और उसका नतीजा आता है कि पूरा परिवार जो उसके पीछे जो है बर्बाद हो जाता है। इसी घटना की तरह एक और घटना जो हुई थी, जो काफी चर्चा में चल रही थी, लखनऊ में जो उनेज खान को गोली लगी। उनेज खान जो है रोजे से होता है और वो जाता है, उसके दोस्त होते हैं और वो लोग बुला करके ले जाते हैं बर्थडे पार्टी में। और ये बात ना ही मैंने आंखों से देखा और ना ही मेरे जो सुनने वाले वो भी देखे और ना ही जो पूरी दुनिया कर रही वो भी देखा है। यह खुदा ही जानते हैं कि किस तरह से क्या हुआ कि उनेज को बिल्कुल सर के सामने गोली लगती है। जो बच्चे उसके साथ जो बर्थडे मनाते हैं वो लोग बंदूक कहां से लाए और गोली कैसे लगी यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई जानबूझ के गोली मारा कि अनजाने में गोली लग गई, इसको हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन घटना तो घटी, जान तो वहां भी गई, तो दुख तो वो भी है। तो लोगों का कहना है कि वहां भी एक हत्या हुई, एक मुस्लिम की जान जो है एक हिंदू परिवार के द्वारा ले लिया गया और उसको कहा जा रहा है कि जानबूझ के किया गया, जबकि मैं ये नहीं कह सकता हूं पता ना किस वजह से कैसे, क्योंकि बर्थडे पार्टी में बुला करके, और वो भी एक बड़ा बच्चा वर्ग होता तो कहते कि प्लानिंग करके, वो लोग जो थे छोटे ही थे, छोटे छोटे बच्चे थे बर्थडे के लिए। चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो जिस बच्चे से गोली लगी वो जो है वो राजनीतिक जो है पॉलिटिकल व्यू से काफी मजबूत है, वो बीजेपी के एक नेता के रूप में उसका भतीजा माना जाता है उस बच्चा जिससे गोली लगा। तो बहरहाल जो भी मैटर हो, लेकिन वहां भी एक जान गई और वहां एक मुस्लिम की जान एक हिंदू के गोली लगने से गई और यहां एक मुस्लिम की वजह से तरुण की जान गई। तो लोगों का कहना है कि दोनों को देखा जाए तो वहां भी एक्शन होना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि वहां क्यों नहीं बुलडोजर चला और वहां सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं की। तो देखिए ये क्यों मांग हो रहा है, कहीं ना कहीं नफरत की वजह से जो हिंदू मुस्लिम की एंगल दे दी जाती है हर मैटर में। न्यूज चैनल पे भी इस बात को रिपीट किया जाता है कि एक मुस्लिम परिवार ने, एक मुस्लिम ने हिंदू परिवार के बच्चे को मार दिया, जबकि ये कहने की जरूरत नहीं। आप कहिए कि फला व्यक्ति ने फले व्यक्ति को मारा, पूरे समुदाय को आप क्यों कहेंगे? क्योंकि हर समुदाय में सभी लोग गलत नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो जो बुरे होते हैं उसको बुरे कहें, वो गलत किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप पूरे समाज को गाली नहीं दे सकते, पूरे समाज को गलत नहीं कर सकते हैं। ये कतई किसी को भी बर्दाश्त नहीं। जो गलत है उसको गलत कहिए और एक
सच्चा और सही इंसान का यही पहचान है कि गलत को गलत कहे, चाहे उसका भाई ही क्यों ना हो। तो हमारा देश जो है अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं और यहाँ पे ऐसे विवाद होते रहते हैं, लेकिन हमको चाहिए कि इसको जात पात का एंगल ना देते हुए इंसाफ की मांग करें। जो गलत है उसको गलत कहें और उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बाकी सब लोगों को टारगेट नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी समुदाय को, ना ही किसी धर्म को। ये मेरा खुद अपना जो है कहीं ना कहीं थिंकिंग है। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करेंगे। लेकिन ये जो हुआ तरुण की हत्या काफी निंदनीय है। पूरा समाज इसको बोल रहा है गलत है और कहीं ना कहीं जो है वो सजा मिलनी चाहिए। जो भी लोग इसमें शामिल हो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाकी अगर आपको मेरे बातों से सहमत हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इस तरह के विवाद से दूर रहें और एक भाईचारगी बनाए रखें, क्योंकि हमारे देश की यही पहचान है। जय हिंद, जय भारत।